नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24/7 और मैं आपका दोस्त और होस्ट अम्बुज झा। चुनाव की सरगर्मियां जिस हिसाब से तेज़ हुई थी सरकार के कुछ फैसलों से, उस हिसाब से चुनाव के जो उम्मीदवार खड़े भी थे वो उम्मीदवार बैठ चुके हैं। परंतु जो समाज से जुड़े हुए उम्मीदवार होते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमेशा उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आज चुनाव है या कल चुनाव है। वो समाज में कहीं ना कहीं लोगों से मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं ये कमतौल में, जब ये कमतौल ग्राम पंचायत था तो पंचायत सचिव के पद पर थे। आइए उनसे पंचायत समिति के पद पर थे, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में आपने पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए, या सिर्फ वो कागज़ पे कार्य हुए हैं या ज़मीन पर भी। तो मुलाकात करते हैं बैजू जी का। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले सर आपके न्यूज़ चैनल तहकीकात चैनल को मैं सादर प्रणाम ही करता हूं कि आपका चैनल स्वच्छ है सर। आगे हम यहाँ कमतौल के वर्तमान पंचायत समिति 5 साल सर यहाँ के जनता के आशीर्वाद द्वारा मैं चुना गया। तो बैजू जी ये बताइए कि पिछले 5 सालों में अगर हम विकास की बात करें तो कौन कौन से ऐसे कार्य आपने किए हैं और कहाँ कहाँ पे किए हैं, ये बताएं। जी, 5 साल सर हम पंचायत समिति रहे हैं। हमारे प्रमुख माननीय फूलो बैठा जी थे सर। उनके द्वारा जो योजना हमें मिला उसमें कौन सी योजना है? सर पीसीसी सड़क हमने 550 फीट ढलवाया है कमतौल ग्राम पंचायत के अंदर। किस एरिया में? एरिया का नाम बताएं, मोहल्ले का नाम बताएं। वार्ड 3, 2 और 1 तीनों वार्ड सर मिलता है उस रास्ते में। उसी में सर हम 550 फीट सड़क बनवाया है। इसके बाद सर मनरेगा योजना के थ्रू बहुत सारे सड़कें बनवाया हूँ सर। जब जहाँ जिस व्यक्ति को पशु शेड की भी ज़रूरत हुई है, जो हमसे सहयोग लेना चाहे हैं, या हम भी किसान के प्रति कि भाई किसान है आप बनवा लीजिए, सरकार द्वारा ऐसा योजना चल रहा है, उसमें भी सर लास्ट के समय में हम लोगों को मनरेगा योजना मिला, तब भी सर 2-4 किसान को दिलवाया। इसके बाद सर जो खरंजा सड़क, पुलिया, ये सब भी बोनबाद जाने वाले सड़क में हमने निर्माण करवाया। कोई भी व्यक्ति जिनको वृद्धावस्था पेंशन वगैरह में कहीं कोई कठिनाई होती थी सर, उस समय हम तत्पर होके उनका काम करवाया। कहीं से 1 रुपया कोई उल्टा पुल्टा कमाई अपने 5 साल के रीजन में कहीं से, मेरा चैलेंज है कि कोई यह नहीं कह सकता है कि बैजू सिंह द्वारा कहीं से 1 रुपया कोई अवैध उगाही किया गया हो। हर जगह गलत का सर हमने विरोध किया है। तो बैजू जी सड़कें आपने बनवाई, खड़ंजे आपने बनवाए, परंतु आज जो ज़माना है वो नालों का ज़माना है और आपके यहाँ पर बाढ़ जब आता है तो स्थिति बड़ी दयनीय होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी नालों का निर्माण पे भी ध्यान दिया? सर नाला का निर्माण के लिए हमने बार प्रखंड स्तर पर चर्चा आवाज़ अपना उठाया, लेकिन बीडीओ साहब का कहना था कि यह 7 निश्चय के तहत ग्राम पंचायत के मुखिया जी और वार्ड मेंबर का है, 7 निश्चय योजना से। तो सर हम लोगों के हाथ में नहीं था, लेकिन मैं अपना आवाज़ हर समय उठाते रह गया कि जो पंचायत में जहां पानी लगाव है, जहां नाला की ज़रूरत है, इस बात के लिए हम हर समय तत्पर रहे सर, लेकिन हमारे हाथ में कुछ था नहीं, इसलिए के हम नहीं कर पाए। लेकिन हर जगह हम अपने पंचायत के लिए सर आवाज़ उठाते रहे। प्रखंड कहाँ आवाज़ उठाया आपके पंचायत के अंदर? अगर मैं अभी जाता हूँ, अभी तो आपका नगर पंचायत बन चुका है, जिस गली में जाते हैं उस गली में कहीं ना कहीं नल जल का पाइप लीक है, उसको ठीक करवाने वाला कोई नहीं है। क्या ये नल जल आपका जो है ये ऐसे बेसहारा पड़ा रहेगा? देखिए हमारे सरकार का ये नल जल योजना है सर, कहना नहीं चाहिए लेकिन बिल्कुल फ्लॉप योजना है। यह कहीं भी किसी प्रकार से अच्छा नहीं है। जहाँ जो बना भी मन नल जल का पाइप गाड़ा भी गया है, वह सर अपने आप कहीं लीक कर रहा है, कहीं कुछ है, कहीं टोटी है तो पानी नहीं है। ये सर व्यवस्था अच्छा। वृद्धा पेंशन की बात करिए, आपके ही एरिया में, आपके ही आसपास में मुझे 3-4 बुज़ुर्ग महिला मिली हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिली। वो कहते हैं मुखिया जी पे गए थे, मुखिया जी भी पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है। अगर वो आपसे मिलेंगे अभी तो क्या उनको वृद्धा पेंशन मिलेगा उसके बाद? जी मैं उन्हीं से नहीं, हमारे कमतौल अहियारी नगर पंचायत सर अब हो चुका है, जिनका उम्र अगर 60 साल हो गया, वह सिर्फ फॉर्म भर के अगर दे देंगे तो अगले महीना से उनके खाता पर 400 रुपया प्रति माह आना शुरू हो जाएगा सर। चलिए, इस बार आप किस पद में खड़े हैं पहले बताइए? मैं सर उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार
अपने आप को सोच रहा हूँ। उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार आप हैं और इसमें आपको पूरे जनता से वोट लेना है, जो भी जनता अहियारी और आपके कमतौल नगर पंचायत के अंदर आती है। जी तो पिछले 2 महीनों से आप घूम भी रहे होंगे जनता जी, बीच, जी, जी, तो जी। क्या क्या समस्या ऐसी हैं जो दूर हो सकती थी पिछले 5 साल में और नहीं दूर हो पाई, ये बताएं। सर, हमारे यहाँ सबसे पहले तो जल निकासी का समस्या है हर जगह, और जल निकासी के साथ साथ कोई भी व्यक्ति जिनको जातीय, आवासीय, वृद्धा पेंशन, इस सब के लिए बहुत त्रस्त हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सर यहाँ 5 साल हम भी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जो संभव हो सका है किया गया है, लेकिन अन्यथा सर वो लोग बहुत तकलीफ़ में दर दर भटके हैं। लेकिन जो हमारे पास अगर पहुँच गए या हमको जानकारी हुई, जो किसी व्यक्ति का यह विधवा पेंशन है, बेचारी दौड़ रही है, तो वहाँ पर सर जाके हमने उनको मदद किया है। और सर हम ये प्रखंड शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी सर 5 साल रह चुके हैं। हर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, हर जगह के शिक्षक के पास मैं गया और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना के साथ कहा कि सर, सरकारी विद्यालय में कोई गरीब का बच्चा आता है सर, इसका जो सरकार द्वारा मानक तय किया हुआ है कि इसको यह भोजन मिलना है, यह मान लीजिए इसको छात्रवृत्ति मिलना है, उसका अच्छा पढ़ाई हो, आप अपने नियत टाइम से सर स्कूल आइए और अपना बच्चे को पढ़ाइए। हर जगह से सर, और हर शिक्षक भी हमारे भी मान सम्मान के साथ व्यवहार किए हैं और बहुत अच्छा रहा है सर 5 साल। आपने शिक्षा की बात करी, अभी आपके यहाँ पर एक इंटर स्कूल है, लड़कियों के लिए है स्कूल। उस स्कूल में अगर बारिश हो जाए तो शायद उनको चलने का रास्ता ना हो, तो ऐसी व्यवस्था क्यों रहती है? जब आप शिक्षा में भी रहे हैं तो उसमें कम से कम मिट्टी भराव तो करवाना चाहिए था। जी, मिट्टी भराव सर हमारे पंचायत के मुखिया जी के द्वारा मनरेगा योजना के तहत सर गर्ल हाई स्कूल में और हाई स्कूल में दोनों जगह मिट्टी कार्य सर 5 वर्ष के अंदर में हुआ है। पर आप जाके देखिए, लगेगा नहीं आपका मिट्टी कार्य हुआ है, अभी भी वो बहुत सारी मिट्टी उसमें भरी जानी बाकी है। जी है, लेकिन सर थोड़ा कुछ हद तक तो काम हुआ है सर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है। रही बात आगे थोड़ा बड़े पदाधिकारी का मामला है, विधायक जी का भी मामला बनता है, स्कूल वो सब हमारे स्तर का चीज़ नहीं था सर। तब भी हमारा जो पंचायत है इस स्तर में हम लोग बराबर तत्पर रहे हैं। चेकिंग पे कितने दिन रहते थे? मान लीजिए कि आंगनबाड़ी की चेकिंग करना है, स्कूल की चेकिंग करना है, आप जनप्रतिनिधि, आपका हक बनता है कि कहीं गलत हो रहा है तो वहाँ जाने का भी आपका बनता है। जी, तो कितने बार गए हैं? हम सर जैसे 2018 में एक बार हम सर गए कि एमडीएम का चावल सूचना बोर्ड पर सर लिखा हुआ था कि चावल के अभाव में विद्यार्थी का खाना नहीं बनेगा, और उसी स्कूल से सर हमें सूचना मिली कि जो यहाँ एमडीएम का 7 बोरा चावल रखा हुआ है किसी स्टोर में, ऊपर से जलावन रखा हुआ था। मैं और प्रमुख जी, साथ में सर एक मीडिया भाई भी थे हमारे विकास जी, इनके साथ हम लोग सर वहाँ गए। वहाँ जाके हम लोगों ने सर 5 बोरा चावल अवैध पाया। तो जहाँ तक जो हुआ सर बीओ स्तर का बात था, हमने बीओ साहब को लिख के दिया, उनके बाद उसका जांच पड़ताल हुआ, क्या कैसे हुआ सर बाद में। लेकिन हर जगह सर जहाँ से अगर त्रुटि मिलती थी कि इस विद्यालय में थोड़ा अनियमितता है, वहाँ सर जाते थे, वहाँ के शिक्षक के साथ हाथ जोड़ के उनसे विनती करके बार बार कहा, और उन्होंने भी सर उसके बाद लगभग अच्छा चलाए हैं। कहीं से कोई। उपाध्यक्ष पद में आप खड़े हैं, पहले बताइए आपकी नगर पंचायत की टोटल वोट कितनी है अभी? सर हमारे यहाँ वोटर लगभग 14 या 15 हज़ार, 14 से 15 हज़ार के लगभग है। कितने वार्ड का गठन हो चुका है? 11 वार्ड है सर। तो 11 वार्ड का गठन हो चुका है, 14,000 के आसपास वोट है। जी मतलब एक बहुत बड़ा चुनाव है जिसमें आप एक उपाध्यक्ष पद पर हैं। जी जी। तो उपाध्यक्ष पद पर जब आप जीत जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा सर कार्य यही होगा कि कमतौल स्वच्छ बने, हर चौक चौराहा पर अच्छा व्यवस्था लगे, कि कोई भी अगर आदमी उतरते हैं कहीं बाहर से तो उनको लगे कि कमतौल अहियारी नगर पंचायत में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। हर जगह का विधि व्यवस्था शांति रहना चाहिए, अतिक्रमण इस टाइप नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह जाम की व्यवस्था हो। यह सब चीज़ है हमारे सर। कमतौल हाई स्कूल के सामने देख रहे हैं कि मछली का बाज़ार है, ठीक है सर, है, अच्छी बात है, उसको थोड़ा और आगे पीछे करके थोड़ा अच्छा लगे। स्टेशन का मार्ग है, अहिल्या स्थान का रास्ता है सर, तो कमतौल गौतम कुंड है बगल में, तो थोड़ा अच्छा बने, संस्कारी लगे। जो कोई गांव में सर आवे तो उसके बाद लगे उनको कि मैं कमतौल अहियारी नगर पंचायत में प्रवेश कर रहा हूँ। कोई गाँव या नगर पंचायत में आए 2-3 घंटा रहे
परंतु आपने सारी बातें करी और एक सबसे बड़ी जो समस्या है शौचालय की समस्या है, उस पर कुछ नहीं बोला अभी तक। सर हम यही कहे हैं हर चौक चौराहे पर पब्लिक का सुविधा होगा। आज हमारे मार्केट में सर 20 गांव का अभी भी मार्केटिंग कमतौल में होता है। खास करके महिला वर्ग जो आती है सुबह 8 बजे 7 बजे ट्रेन से उतर के और शाम तक वह मार्केटिंग करती है कमतौल में। लेकिन आज तक सर किसी ने नहीं ध्यान दिया कि वह महिला का साथ कितना समस्या है। उनको पेशाब पैखाना का अगर कहीं अटेंडम जरूरी हुआ वह तो चीज़ सर रुकने वाला नहीं है। उस समय सर क्या स्थिति उनके साथ बीता होगा, इस पर सर आज तक मैं भी नहीं सोचा, मैं सोच के भी सर नहीं कर सका। लेकिन अगर यह सर 5 साल मुझे समय अगर यहाँ के जनता मतदाता अगर हमारे साथ हमारे ऊपर आशीर्वाद दिए तो सबसे सर मेरा पहला उद्देश्य वही होगा कि कमतौल बाज़ार के हर कॉर्नर पर सर महिला और पुरुष के लिए कम से कम इतना हम शौचालय के लिए ज़रूर कहीं उपलब्ध करावें और उन लोगों को कठिनाई नहीं हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं बैजू जी जो कि आपकी समस्याओं से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि समिति का इतना गरिमा नहीं होती कि आप शौचालय निर्माण करवाएं या और भी कोई कार्य करवाएं। जितना समिति को कार्य दिया जाता है वो भी प्रमुख के द्वारा दिए जाते हैं। इनको कोई मर्जी नहीं चलती है वहाँ पर। ये 10 कार्य देते हैं, उसमें 2 या 3 कार्य जो भी प्रमुख होता है उस उतना पैसा दिया जाता है। जितना इनको कार्य दिया गया इतना इन्होंने कार्य करवाए भी है। अगर आपको लगता है कि इनकी बातों में और इनके विचार में दम है तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें। बैजनाथ उर्फ बैजू जी आपके कमतौल अहियारी नगर पंचायत से उपाध्यक्ष पद में खड़े हैं। आप इनसे सहमत हैं तो इनको भारी मात्रा में वोट देकर विजय बनाएं और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ।